मूवी शुरू होती है। हम लीदिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जोना के साथ बंदूक और कारतूस खरीदने आई है। असल में जोना एक माफिया एल पद्रिनो के लिए काम करता है। हथियार खरीदने के बाद वो एक आदमी के घर जाते हैं जिस पर एल पद्रिनो का पैसा चुराने का शक है। उस घर में उस आदमी की पत्नी और उसके 3 बच्चे भी हैं। लीडिया बाहर खड़ी होती है, तभी उसे अंदर से गोली चलाने की आवाजें आती हैं और वो घबरा जाती है और वो बच्चे भी भाग जाते हैं। वो अंदर जाकर देखती है कि एक आदमी जमीन पर मरा पड़ा है। जोना अब उस आदमी की पत्नी से पैसे के बारे में पूछ रहा है, लेकिन वो कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो जोना के आदमी पूरे घर को छानबीन करने में लगे हैं। लीडिया ने अपने बॉयफ्रेंड का कभी ऐसा रूप नहीं देखा था, उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो वो जोना से कहती कि इस औरत को छोड़ दो प्लीज, लेकिन जोना तो उसके हाथ में बंदूक थमाकर कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती है तो इस औरत को उड़ा दे, चल। लीडिया डर जाती है और जोना के बार बार बोलने से वो ज्यादा डरने लगती है और वो घबराहट में ही जोना पर गोली चला देती है। गलती का एहसास होते ही वो भाग निकलती है वहां से। उधर लीदे के फादर जॉन अपने दोस्तों को अपनी सेना की कहानियां सुना रहे होते हैं। वो बताते हैं कि शराब के नशे में किसी के खून करने के आरोप में उसे 7 साल जेल काटनी पड़ी। उसका सबसे अच्छा दोस्त कर्बी है जिसे वो अपने फौज के दिनों से जानता है। जॉन का तलाक काफी समय पहले हो चुका था। वो अकेला अपनी वैन में रहता है और फौज छोड़ने के बाद वो अब टैटू बनाने का काम करता है और लीडिया से उसकी मुलाकात अब कम ही होती है। तभी उसे लीडिया का फोन आता है। लीडिया कहती है कि वो घर छोड़कर कहीं और जाना चाहती है और उसके लिए उसे $2000 चाहिए। दरअसल वो जोना के आदमियों से बचकर भाग रही थी और ये बात वो अपने फादर को नहीं बताना चाहती है, लेकिन जॉन समझ जाता है कि उसकी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और पैसे न होने के बावजूद वो लीडिया को जल्द से जल्दी पैसे पहुंचाने का वादा करता है और लीडिया अपने फादर को एक बार में मिलने के लिए कहती है। वही जॉन अपनी गाड़ी लेकर लीडिया से मिलने निकल जाता है। काफी दूर का सफर तय करके वो लीडिया के बताए हुए जगह पर पहुंच ही जाता है। लीडिया अपने फादर का गाड़ी देखते ही चुपचाप अंदर बैठ जाती है। वो जोना के आदमियों से भागते भागते इतनी थक चुकी है कि तुरंत ही सो जाती है। वो घर पहुंचकर जॉन सबसे पहले लीडिया को बिस्तर पर सुला देता है और फिर उसके बैग की तलाशी लेने लगता है। उसके बैग में उसे कुछ ड्रग्स और बंदूकें मिलती हैं। ये सब देखकर वो समझ जाता है कि लीडिया किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। जब लीडिया की नींद खुलती है तो वो जॉन से $2000 मांगती है, पर जॉन के पास इतने पैसे नहीं थे। वो लीडिया को कुछ दिन रुकने के लिए कहता है, लेकिन लीडिया नहीं मानती। वो जानती है कि अगर वो रुकी तो उसके फादर की जान को भी खतरा हो सकता है। लीडिया जॉन को जोना की मौत के बारे में बता देती है, लेकिन पूरा सच नहीं बताती कि उसने गलती से जोना को गोली मार दी थी। वो जॉन जानता है कि पुलिस लीडिया को ढूंढ रही है, इसलिए वो लीडिया को 1 हफ्ते तक वहीं रुकने के लिए कहता है। उसी शाम जॉन अपने दोस्त कर्बी से $2000 उधार मांगता है, लेकिन कर्बी पैसे देने से साफ मना कर देता है। कर्बी को लगता है कि लीडिया इन पैसों को नशे में बर्बाद कर देगी, इसलिए वो जॉन को सलाह देता है कि उसे पहले डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसी रात कुछ आदमी टैटू बनवाने के बहाने जॉन के पास आते हैं, जिन्हें देखकर जॉन समझ जाता है कि ये लीडिया को लेने आए हैं। तो वो जल्दी से सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं। वो लोग उसकी बैन तोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी कर्बी और उसके साथी जॉन की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं और वो सब आदमी यहाँ से भाग जाते हैं। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए जॉन तुरंत ही जगह बदलने का फैसला करता है और वो लीडिया को लेकर एक नई जगह के लिए निकल जाता है। लीडिया को भी समझ में आ जाता है कि पुलिस और एल पद्रिनो के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो अपने फादर को पूरी सच्चाई बता देती है। रास्ते में वो लोग एक होटल में रुकते हैं। नींद न आने की वजह से लीडिया बाहर घूमने निकल जाती है। वहाँ वो न्यूज पर देखती कि पुलिस ने उसे वांटेड घोषित कर दिया है। अब होटल वालों को भी लीडिया के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए लीडिया तुरंत जॉन को फोन करके वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन पुलिस होटल को घेर लेती है। तभी एक रिसेप्शनिस्ट उनकी मदद करता है और उन्हें एक सीक्रेट जगह पर छुपा देता है, जहां से जॉन सभी पुलिस वालों पर नजर रखता है। तभी वो 2 पुलिस वालों को अपनी तरफ आते देखते हैं, लेकिन तभी एक अजनबी आदमी आकर पुलिस वालों पर हमला कर देता है। जॉन और लीडिया इस मौके का फायदा उठाकर एक गाड़ी लेकर वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन फिर वो अजनबी आदमी उन पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच निकल जाते हैं। अब अगले दिन जॉन लीडिया पर हमला करने वालों के बारे में पता लगाने के लिए अपने जेल के पुराने दोस्त ऑर्थरो को फोन करता है। ऑर्थरो एक पुराना माफिया लीडर था और अंडरवर्ल्ड में उसकी अच्छी जान पहचान है। ऑर्थरो जॉन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों एक ट्रक में बैठकर एक बार में जाते हैं, जहाँ से जॉन को अपने एक पुराने दोस्त काउंट का पता लगता है, लेकिन बारटेंडर जॉन और लीडिया को देखकर काउंट का पता बताने से साफ मना कर देता है। तो जॉन कर्बी को फोन करता है, लेकिन तब तक लीडिया अपनी चालाकी से बारटेंडर से काउंट का पता निकाल लेती है। फिर वो दोनों लिफ्ट लेकर काउंट के घर पहुंच जाते हैं। जॉन काउंट से अपने पैसे और हार्ले बाइक वापस मांगता है जो उसने काउंट को संभालने के लिए दिया था, लेकिन काउंट मना कर देता है इसके लिए। उसी शाम काउंट अपने बाइकर दोस्तों को जॉन से मिलने के लिए बुलाता है। जॉन और लीडिया उसी रात वहीं पर रुकते हैं। अब अगली सुबह काउंट और उसकी पत्नी जॉन और लीडिया को बंदूक के दम पर कैद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि जॉन और लीडिया पुलिस से भाग रहे हैं।
तो वो लीडिया को गिरफ्तार करवा कर सरकारी इनाम लेने का फैसला करते हैं, जिसे सुनकर जॉन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो काउंट की पत्नी पर हमला करके उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। फिर जॉन काउंट से कहता है कि वो चुपचाप उसकी बाइक और उसके सारे पैसे वापस दे दे। दोस्ती के खातिर जॉन गुस्से में होने के बावजूद भी काउंट को जिंदा छोड़ देता है। फिर अपने पैसे और बाइक लेकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में काउंट के कई आदमी उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन काउंट के घर से चुराए हुए हथियार से उन सभी को मार गिराता है। अब अगले दिन पुलिस और गैंग के लोगों से बचने के लिए जॉन और लीडिया ने अपना रूप बदल लिया। जॉन क्लीन शेव कर लेता है और लीडिया बालों का रंग बदल देती है। अब जॉन अपने दोस्त आर्थुरो से मिलने जेल जाता है। आर्थुरो अपने सूत्रों से मिली जानकारी जॉन को बताता है, जिसे पता चलता है कि एल पद्रिनो की पूरी गैंग लीडिया के पीछे लगी हुई है। दरअसल जोना उस घर में पैसों का पता लगाने का नाटक कर रहा था। असल में पैसे उसी ने चुराए थे। जब लीडिया ने जोना को गोली मार दी थी तो गैंग को लगा कि लीडिया को पैसे के ठिकाने का पता लग गया है। वो लीडिया एक होटल में अपने फादर का इंतजार कर रही है। तभी उसे कर्बी का फोन आता है। वो लीडिया को बताता है कि एल पद्रिनो के आदमी उसके ठिकाने के बारे में जान चुके हैं। तो कर्बी लीडिया को एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने को कहता है। तो लीडिया एक मूवी थिएटर में चली जाती है। उसे लगा कि वो वहाँ पर सेफ है, लेकिन ये सब जोना का प्लान है और जोना अभी भी जिंदा है। जोना को देखकर लीडिया भागने लगती है, लेकिन जोना के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। इधर जॉन लीडिया को फोन करता है, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं करती, इसलिए वो कर्बी को फोन करके लीडिया के बारे में पूछता है। पर कर्बी को फोन करके पता चलता है कि जोना ने उसे पहले ही मार दिया है। अपने दोस्त की मौत और बेटी की किडनैपिंग होने की खबर सुनकर जॉन गुस्से से भर जाता है और वो अब जोना से मिलने का फैसला करता है। जोना से धमकी देता है कि अगर तुमने हमें ढूंढने की कोशिश की तो मैं लीडिया को मार दूंगा। जॉन कहता है कि मार दे, एक काम कर, तू सच में मार दे, उसके बाद मैं एल पद्रिनो को बता दूंगा कि पैसे तूने ही चुराए थे। उसके बाद जोना से मिलने से पहले जॉन काउंट के घर जाता है और वहां से कई ग्रेनेड्स चुरा लेता है। पर इस बार जोना से मिलने जाने से पहले मजबूरन वो काउंट को मार देता है, क्योंकि काउंट उसे रोकने की कोशिश करता है। जिसके बाद जॉन जोना के ठिकाने पर पहुंच जाता है। जोना के आदमी उसकी तलाशी लेते हैं और फिर उसका हाथ बांधकर उसे भी लीडिया के साथ गाड़ी में बैठा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही जोना के आदमी जॉन की बाइक रास्ते से हटाने जाते हैं तो बाइक में लगे ग्रेनेड से वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और जॉन इस मौके का फायदा उठाकर जोना और उसके आदमियों पर हमला कर देता है और उसके हाथ बंधे होने के बावजूद भी उनको हराने में कामयाब हो जाता है। फिर जोना भाग जाता है और फिर जॉन और लीडिया भी उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी एल पद्रिनो का एक आदमी जॉन को गोली मार देता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए जॉन अपनी जान दे देता है। जिसके बाद पुलिस जोना को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर आर्थुरो पहले से ही है। वहाँ आर्थुरो जेल में जॉन का बदला लेने के लिए जोना को पहले ही दिन एहसास करवा देता है कि जेल में उसका टाइम अच्छा नहीं बीतने वाला। और इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।